Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class we will talk about present perfect tense. If you have problem in present indefinite tense and you have problem in present continuous tense, so I have already made some videos on present indefinite tense and present continuous tense, the rest of the tenses as well. So अगर आपको मसला है you just go there and you will search it, you will get it there. So आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हमारे पास present perfect tense. अब present perfect tense क्या है? Let me write the name of present perfect tense here. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात जब भी आप करते हो तो आपकी जहन में एक सवाल हमेशा पैदा होता है, वो है परफेक्ट। और परफेक्ट जो हमारे पास ये जो वर्ड इस्तेमाल हो गया, इसका परफेक्ट का तो मतलब सिंपली होता है कंप्लीटेड। तो जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो इसको हम पास कहते हैं, लेकिन स्टिल इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं? सो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द क्लास, जब ये इस क्लास को मैं एंड कर दूंगा, इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा, तो आप ये क्लियर कर पाओगे कि व्हाई डू वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इवन इफ वी लुक एट द नेम, इट इज परफेक्ट। परफेक्ट मींस कंप्लीट। और कब कंप्लीट? सो प्रेजेंट में कंप्लीट। तो जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, लाइक अगर मैंने वीडियो बना ली तो मैं कहूँगा आई मेड द वीडियो। ऐसा तो नहीं कहता कि आई मेक द वीडियो। तो मतलब मसला क्या है कि हम परफेक्ट भी हो गया है और इसको फिर भी प्रेजेंट कहते हैं। सो व्हाट इज द लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट? सो यू विल गेट इट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो हियर वी आर गोइंग टू मेक सम टिप्स हियर। जिस तरह मैंने हमेशा कोई जब भी टेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इन 4 टिप्स को मैं हमेशा लिख देता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये टिप्स है कि आप जब भी टेंस की बात हो रही हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने ज़रूर लगाना है, लेकिन स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में नहीं। ये सेंटेंस में कुछ वर्ब्स इंट्रांजिटिव होते हैं, इसके साथ वर्ब का लगाना ज़रूरी नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट कभी लगता है, कभी सेंटेंस में नहीं लगता। लेकिन जो ये बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपने टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हटाना है, लेकिन स्ट्रक्चर में आपने इसको लगाना है। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। और ये जो रूल्स है ये अथेंटिक नहीं है, मतलब ये मेरा ओन क्रिएटिव रूल्स है, मैंने खुद ही बनाए हैं, क्योंकि मैंने इस टेंस का बहुत डीपली स्टडी किया है और मैंने ये गेट भी किया है कि टेंस की बात हो रही है तो हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हम लगा ही देते हैं। तो मैंने इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन इस टेंस से ही किया है, मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये अथेंटिक नहीं है, फिर से बता दूं। सिमिलरली अगर आप नॉट लगाना चाहते हो तो नॉट को हमेशा लगाओगे थर्ड पोजीशन पर, मतलब कभी कभी भी नॉट को लगाना चाहते हो थर्ड पोजीशन पर ही लगाओगे। इस पर आप सेकंड पोजीशन, इसको आप सेकंड पोजीशन पर भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि आप सेकंड पोजीशन पर किस तरह लगाना है तो आप वीडियो सर्च कर लो। प्रेजेंट एंड अप्रेंटिस में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको कि नॉट को आपने किस तरह सेकंड पोजीशन पर लगा देना है। अब थर्ड पर हम यहाँ पर लगाएंगे, सो यू विल गेट इट हियर। बट इफ यू डोंट नो अबाउट द सेकंड पोजीशन ऑफ नॉट, so just go and you will get a video on this not position second in present indefinite tense, so you'll get it there. Similarly जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो वेल शल आप लगाओगे। ये जो रूल्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये सब के सब टेंसेस के लिए है। और ये भी जो थर्ड नंबर रूल है, जो फर्स्ट नंबर है, ये अथेंटिक रूल्स नहीं है। सिमिलरली अगर आप टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम हमारे पास होता है 3 तरह के। हमारे पास प्रेजेंट टाइम भी होता है, पास्ट टाइम भी होता है, अवर फ्यूचर टाइम भी होता है। अब फ्यूचर में हम फर्स्ट वर्ब ही लगा लेते हैं, पास्ट में हम सेकंड वर्ब लगा लेते हैं, और प्रेजेंट में भी हम फर्स्ट वर्ब ही को लगाएंगे। अब जो मैंने ये 4 रूल्स एक्सप्लेन किए यहाँ पे, इस रूल्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि टेंस की वजह से मैंने क्या कर देना है, सब्जेक्ट को लिख देना है अवर, इसके साथ ऑब्जेक्ट को भी लिख देना है। तो मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उठा दिया टेंस से, ठीक है बात। सिमिलरली आप देख लो तो टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट की वजह से हम लगाएंगे फर्स्ट वर्ब, वो बाद में हम लगाएंगे। द वेरी सेकंड थिंग दैट आई एम गोना क्लियर हियर इज यू कैन सी दैट वी हैव परफेक्ट टेंस। अब ये क्लियर है कि टेंस से आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उठा लिया, ठीक है। प्रेजेंट की वजह से आप फर्स्ट वर्ब को उठाओगे, लेटर ऑन वी विल पिक इट। और सिमिलरली अब परफेक्ट की वजह से हम क्या उठाएंगे? सो लेट मी क्लियर परफेक्ट हियर। अब परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। अब जब इसका मतलब है कंप्लीट, परफेक्ट एंड कंप्लीट both is similar, both is synonym of each other. Similarly जब परफेक्ट को हम कंप्लीट कह सकते हैं। अब कंप्लीट इसमें क्या होता है? अब टेंसेस में कंप्लीट होता है एक्शन, और एक्शन को हम कहते हैं वर्ब। तो हमारे पास कंप्लीट होता है वर्ब। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर परफेक्ट वर्ब लगेगा। इसका मतलब यही होता है कि परफेक्ट है तो कंप्लीट, और कंप्लीट क्या? कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन का मतलब होता है वर्ब। अब यहाँ पर जो वर्ब हम लगाएंगे
वो वर्ब हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। तो आप देख लो जो हमने वर्ब्स पढ़े हैं, फर्स्ट वर्ब वी हैव, सेकंड वर्ब वी हैव, थर्ड वर्ब वी हैव, सो दीज आर द थ्री वर्ब्स दैट वी हैव। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ वर्ब भी है, इवन फिफ्थ वर्ब भी है। अब वर्ब ये जो पाम्स है, पाम्स हम कहते हैं शक्ल को, शेप को। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास वर्ब्स के कंप्लीटली फाइव शेप्स है। लाइक हमारे पास फर्स्ट वर्ब भी है, सेकंड वर्ब भी है, थर्ड वर्ब भी है, फोर्थ वर्ब भी है और फिफ्थ वर्ब भी है। बट जो हम ऑन डेली बेसिस करते हैं वो हम ये तो थ्री वर्ब्स ही कर देते हैं। तो इस फर्स्ट वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ जो वर्ब है वो हमारे पास जेरंड है। फिफ्थ जो वर्ब है वो हमारे पास इन्फिनेटिव है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। और यहाँ पर आप देख लो तो आप यू विल गेट इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गो की बात कर रहा हूँ, गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गान। तो हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हमारे पास गान वर्ब है वो हमारे पास आ गया थर्ड स्टेज पर। और थर्ड स्टेज पर हमारे पास वर्ब कंप्लीटेड हो जाए, मतलब गो वेंट की तरफ जा सकता है, वेंट कि हमारे पास एक और वर्ब भी है जो गान है। तो गान के अलावा हमारे पास वर्ब्स नहीं है। अब जो मैंने कह दिया कि फोर फाइव वर्ब्स है, तो यहाँ पर हम जब रूल्स कर देते हैं तो हम पास सेकंड थर्ड वर्ब ही लिखते हैं, कोई जरन नहीं लिखते। सिमिलरली जो इन्फिनेटिव है वो नहीं लिखते। जेरन को हम प्रोग्रेसिव वर्ब में ही काउंट कर देते हैं। कभी कभार आप जेरन से मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा लो तो ये प्रोग्रेसिव भी बन जाती है, ये जेरन भी बन जाती है, इवन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाती है। बट इट हैज अनदर केस इन द लेटर ऑन, आई विल एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स देयर। सो सिमिलरली गो, वेंट, गान। अब गान हमारे पास थर्ड स्टेज है और थर्ड स्टेज पर हो गया कंप्लीट एक्शन। तो एक्शन कंप्लीट हो गया। जब एक्शन कंप्लीट हो गए तो वर्ब कंप्लीट हो गया। और हमारे पास जब परफेक्ट वर्ब होता है तो हम परफेक्ट वर्ब को इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। मतलब ये क्लियर हो गया कि परफेक्ट वर्ब चाहिए और वर्ब हमारे पास परफेक्ट होता है थर्ड वर्ब पे। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द परफेक्ट आई विल पुट हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने बस उठा दिया और यहाँ पर लगा दिया, नो नॉट एट ऑल। If I have added it here, I third form of the verb, so I just picked it because of some references, and I have given it right here. तो यहाँ पर मैंने दिया है कि परफेक्ट की वजह से मैंने किस तरह ये वर्ब को उठा दिया। यू हैव टू बी क्लियर। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर कि बात हो रही है प्रेजेंट की। और मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है कि टेंसेज में अगर सबके सब स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाए सो इट डजंट क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट देयर शुड बी इज the biggest difference that there should be is you have to bring some kind of differences in helping verb or auxiliary verb। auxiliary verb और helping verb में differences जरूर हो जाए। मतलब you cannot add the similar auxiliary if auxiliary has been used once। अगर एक बार एक auxiliary इस्तेमाल हो गई तो फिर आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिपीट दैट अगेन। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। सिमिलरली यहाँ पर मैं इस्तेमाल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट, ये तो क्लियर है कि प्रेजेंट की वजह से हमने फर्स्ट वर्ब लगा देना है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा हैज, आवर, हैव, जो हमारे पास फर्स्ट वर्ब भी है और यहाँ पर इस्तेमाल हो गए हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने उतार दिया टेंस से, थर्ड वर्ब को उतार दिया परफेक्ट से और हैज है को उतार दिया प्रेजेंट से। यू हैव टू बी क्लियर। सिमिलरली इफ आई जस्ट वांट टू मेक अ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, इनके साथ आपने लगाना है हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब। आई हैव, वी हैव, you have, they have taken tea। We have an example, I have taken tea, you have taken tea, they have taken tea, we have taken tea। So we have these kind of sentences there। अब इसका मतलब क्या है? Inshallah, I'm gonna move towards that side। So here we are going to make the negative one। हमने अब क्या कर देना, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव आप जानते हो कि नॉट पोजीशन का थर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर लगा लो नॉट। It becomes like that, that put the subject before and then has and have must be added because of the present। Similarly, this is now third position, so here you have to put third form of the verb। Sorry, not position will be added here because of the third position। Our यहाँ पर you have to put third form of the verb because of the perfect tense, and object will be added because of the tense, but not authentically, you have to be clear। Similarly, this is another structure which has been met। It is not another structure, but it is a structure inside the present perfect tense। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये इनसाइड स्ट्रक्चर के जहाँ यहाँ पर मैंने लगा दिया नॉट को। अब जब शी की बात कर रहे हो, ही की बात कर रहे हो, इट की बात हो रही है तो आप इस्तेमाल करोगे हैज को। इट हैज, शी हैज, एंड सिमिलरली नॉट ईटन food। That's very simple।
that I have just used here she has not, he has not, it has not position भी थर्ड हो गया. हमारे पास tenses clear होनी चाहिए. Similarly, if you just want to say something about the interrogation, like आप question बनाना चाहते हो तो question को आप किस तरह बनाओगे. Now you have to be clear कि जो position second है वो first हो जाएगी और first जो position है वो second हो जाएगी. You have to be clear. Similarly, यहाँ पर मैं कर दूंगा has and have at the beginning में add कर दूंगा. Similarly, इसके बाद आप लगाओगे subject और third verb को object भी साथ लगाओगे and question mark will also be added, which means that it is a question. You have to put, don't forget the question mark there. तो यहाँ पर आप sentence बना लो, have you gone to school? So this is where we have a sentence right here. अब बात करेंगे about उर्दू आइडेंटिफिकेशन की कि आप इस टेंस की पहचान किस तरह करोगे कि हमारे पास उर्दू में ये टेंस किस तरह बनेगा. सो आपको ये जानना चाहिए कि जो हमारे पास ये टेंस है इसकी उर्दू की पहचान कुछ इस तरह है कि चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ये है और ये है. ये इस टेंस के दो तरह के पहचान होते हैं. अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तब आप इस्तेमाल करोगे जब हमारे पास सब्जेक्ट वो होता है उर्दू में. लाइक अगर मैं कहूँ वो जा चुका है तो सब्जेक्ट हो गया वो, तो मैंने लास्ट में लगा दिया चुका है. वो जा चुका है, ही हैज गॉन. और वो गया है, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो गया है. लेकिन आप ये बात क्लियर करें कि अगर मैं कहते कि उसने काम किया है तो मतलब ये जो सब्जेक्ट आपके पास उस होता है या उन होता है तो फिर या है, ये है आएगी उर्दू पहचान में. लेकिन सब्जेक्ट हमारे पास जब वो होता है तो फिर लास्ट की जो पहचान आएगी वो चुका, चुकी और चुके आएंगी. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो आ चुका है और वो काम कर चुका है. यू कैन सी वो आ चुका है और वो काम कर चुका है. और अगर मैं कहूँ कि उसने काम किया है तो या है लास्ट में आएगा और दोनों का मतलब सेम ही होता है. तो आप इसको कंसिडर करोगे कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. सिमिलरली इसकी यूजेस की बात करें कि यहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल कब कर देना है और कहाँ पर कर देना है तो आपको क्लियर होना चाहिए. अब मैं आऊँगा उस बात की तरफ कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. इवन इफ इट इज कॉल्ड परफेक्ट, परफेक्ट मीन समथिंग व्हिच इज कंप्लीटेड. अब जो कंप्लीटेड हो गया तो इसको प्रेजेंट क्यों कह देते हैं. जो कंप्लीटेड हो गया तो पास्ट होना चाहिए लेकिन इंस्टेड इसको हम प्रेजेंट कहते हैं. तो द वेरी फर्स्ट यूज हियर इज अ कंप्लीटेड एक्शन. कोई ऐसा एक्शन जो हमारे पास कंप्लीटेड एक्शन हो विद इफेक्ट्स, मतलब असरात. कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो लेकिन उसके असरात हमारे पास होनी चाहिए प्रेजेंट में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और बाहर बारिश हो रही है तो मुझे पता नहीं कि बाहर बारिश हो रही है. जब मैं निकल गया बारिश अब रुक गई है लेकिन फिर भी कुछ ये जो ज़मीन है वो गीली है तो मैं कहूँगा कि इट हैज़ रेन. ओ माय गॉड, इट हैज़ रेन. अभी आप सोच लो, मैंने कह दिया इट हैज़ रेन, बारिश हो गई है, हो गई है. तो मतलब ये हो गया कि ये जो बारिश है ये कंप्लीटेड हो गई, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड बट देयर इज इफेक्ट्स, लेकिन असरात मौजूद है. जमीन गीली है तो मैंने कह दिया इट हैज बीन, इट हैज रेन. सिमिलरली आप एक और एग्जांपल में बताता चलूँ कि अगर मैंने आपको होमवर्क दिया है और मैंने पूछा आपने होमवर्क किया है तो आप कहते हो या वी हैव डन आवर होमवर्क. तो आप कहते हो वी हैव डन आवर होमवर्क. इसलिए कह रहे हो कि वी हैव रिटन आवर होमवर्क और वी हैव डन आवर होमवर्क. आप ये इसलिए कह रहे हो कि होमवर्क आपने कल किया है, क्या था, बट अभी प्रेजेंट में आपके पास जो होमवर्क है वो मौजूद है. तो मतलब अभी आप देख लो जो होमवर्क है वो कंप्लीटेड है, परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट में इसके असरात है इसलिए हम इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड की वजह से परफेक्ट है और असरात प्रेजेंट में है विद इफेक्ट्स, असर के साथ असर लेकिन असरात प्रेजेंट में होनी चाहिए. सो प्रेजेंट में है इसलिए वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दिस इज द वेरी फर्स्ट यूज. द सेकंड वन इज अ कंप्लीटेड एक्शन. कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो गया हो, कंप्लीटेड एक्शन विद अननोन टाइम, लेकिन उसका वक्त मालूम ना हो आपको, मतलब आप नहीं जानते कि कब हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं ही हैज स्टोलन माई मनी, उसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं तो मतलब मुझे पता नहीं है कि अननोन, द टाइम इज अननोन. तो मतलब हमारे पास एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो जाए विद अननोन टाइम. यहाँ पर मैं लिख दी ताकि आपको क्लियर होनी चाहिए कि अननोन क्या. तो कोई ऐसा वर्ड जो कंप्लीट हो गया लेकिन टाइम आपको मालूम ना हो तो फिर आप इसको भी इस्तेमाल करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सिमिलरली it can also be used for experiences.
जब भी आप एक्सपीरियंस की बात, किसी से एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, कि अब एक्सपीरियंस की बात हो रही है, लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में आप आस्किंग करोगे, यू हैव टू बी क्लियर कि एक्सपीरियंस के बारे में आप किसी किसी शख्स से भी एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हो तो आपने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना, लेकिन पूछते हो तो आपने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल कर देना है वहाँ पे। सो यू हैव टू बी क्लियर, और इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में आप एवर का इस्तेमाल ज़रूर करोगे, यू हैव टू बी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हैव यू एवर सीन मी, तो मैंने पूछ लिया हैव यू एवर सीन मी, क्या आपने कभी मुझे देख लिया है। अभी आप देख लो, मैंने आपसे एक्सपीरियंस के बारे में, कि आपने मुझे कभी टीचिंग करते हुए एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछे हैव यू एवर बीन टू स्वात, कभी आप स्वात गए हो, तो अभी आप सोच लो हैव यू एवर बीन टू स्वात। I just want to ask about your experience about that place. Do you have any knowledge about that place? तो मैंने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछ लिया, एवर का भी इस्तेमाल हो गया और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल मैंने कर दिया। दिस इज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड अगर आप इस वीडियो पर नए हो, so don't forget to subscribe the channel and press the bell icon in order to get notification about the new video, and wait for the next video about I'll also make a video on past perfect tense. If you have any kind of problem, you will get it there, and see you inshallah then. Good luck.